यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज और ताजवाला हेड पर साइबेरियन पक्षियों ने डेरा डाल दिया है। दरअसल साइबेरिया में इन दिनों भीषण सर्दी के चलते वहां के पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर हर साल यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज और आसपास के इलाकों में पहुंचते हैं, जहां का मौसम इनके अनुकूल है, जिस पर यमुना का वन्य प्राणी विभाग नजर रखता है। सर्दी शुरू होते ही हथनीकुंड बैराज पर प्रवासी पक्षी भी पहुंचने लगे हैं। हर साल जैसे जैसे सर्दी आगे बढ़ती है, इनकी संख्या में भी इजाफा होता है। हर साल सर्दी के मौसम में ये पक्षी करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पर पहुँचते हैं। साइबेरिया में इन दिनों तापमान -डिग्री सेल्सियस से भी कम होने के चलते ये पक्षी यात्रा कर हथनीकुंड बैराज पर पहुँचते हैं। कुंड में बैठे इन प्रवासी पक्षियों की आवाज भी दूर दूर तक सुनाई देती है। हर कोई इन पक्षियों का मनोरम दृश्य देखने के लिए खड़ा हो जाता है। पानी में इनकी कलाबाजियां ऐसी लगती हैं कि जैसे मछलियां पानी में डुबकी लगा रही हों। हालांकि वाइल्ड लाइफ इन साइबेरियन पक्षियों पर खास नजर रखता है और कोई शिकार न करे, इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी का कहना है कि पिछले लंबे समय से साइबेरियन पक्षी यमुनानगर में खासकर हथनीकुंड और ताजेवाला हेड की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन पक्षी पर वन्य प्राणी विभाग की खास नजर है। ये पक्षी लंबा सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण और पानी उन्हें बहुत पसंद है। नवंबर के फर्स्ट वीक में प्रवासी पक्षी जो है हमारे यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। तो जो एरिया है इनका विचरण करने का, वो कलेश्वर मोहम्मदुबास है, वहाँ से लेके मंडेवाला तक। मेन जो इनका जो हमारा वाटर बॉडी, मान लो आप हथनीकुंड बैराज पे ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, उस एरिया में ज़्यादा विचरण करते हैं। तो वहाँ बार एडिड गूंज भी जो देखी जाती है, कई बार देखी गई है। जैसे मैंने अभी पीछे विजिट भी करी थी, तो कुछ पक्षी मेरे को वहाँ प्रवासी दिखे थे, और कुछ जो बर्ड्स है, जो पक्षी है, वो वहाँ इंटर माइग्रेटरी हो गए हैं, जो इसके अंदर हमारे यहाँ यहीं रहने लग गए हैं, जो वापस नहीं जाते हैं। ऐसी प्रजाति हमारे नेशनल पार्क के जैसे छोटे पोंड है, उसके अंदर भी है। सर्दी के मौसम में विदेशी साइबेरियन मुर्गाबी, पिनटेल डक, सपोर्ट बिल, हेडेड गूज और कूट आदि प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी इजाफा होगा। इसके बाद पूरी सर्दी में प्रवासी पक्षी नहर इलाकों में देखे जा सकेंगे। करीब 4 महीने तक ये प्रवासी मेहमान यहाँ रहेंगे। टोटल टीवी के लिए राहुल सैजवानी की रिपोर्ट।